जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि इसको कुछ समझाए। इसने तो पूरे मुल्क की तबाही फेर दी है। खैर उसके उस्ताद को ढूंढा गया और सबने उससे रिक्वेस्ट की कि उस्ताद साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपके शागिर्द हैं, आपकी अलावा वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो उन्हें समझाएं कि इस तरह मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क को बचाइए। बादशाह ने कहा बात यह है कि जब भी मैं दुआ करता था तो मैं मुल्क के लिए दुआ करता था कि या अल्लाह अगर मुझे मुल्क का हुक्मरान बना दो तो मैं इस मुल्क को संवार दूंगा, इस मुल्क का सारा कुछ अच्छा कर दूंगा। और वो बिल्कुल मेरे अपोजिट दुआ करता था। अब उसकी दुआ हो गई है कबूल, इसलिए वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो मेरी बात हरगिज़ नहीं मानेगा और ये भी हो सकता है कि गुस्से में आके मुझे ही जेल में डलवा दे। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की तो फिर उस्ताद साहब मान गए। उनका चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल में डाल देगा, कोई बात नहीं। उस्ताद साहब गए और अपने शागिर्द को कहा कि यार तुम अब बादशाह बन गए हो तो तुम्हें अल्लाह ने हुक्मरानी दे दी है, ऐसा करो कि यार मामलात को ठीक करो। जो तुम्हारी ख्वाहिश थी वो तुमने पूरी कर ली है, जो तुम दुआ मांगते थे वो भी पूरी हो गई है, अब तो इन गरीबों का कुछ सोचो। उसने कहा उस्ताद साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उस्ताद ने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कि मुझे बताइए जब मैं दुआ मांगता था तो क्या आप भी मेरे साथ दुआ नहीं मांगते थे? उसने कहा बिल्कुल मैं मांगता था। उसने कहा कि मैं हमेशा ये दुआ मांगता था कि अल्लाह अगर मुझे हुक्मरान बना दे तो मैं एक एक गरीब को चुन चुन कर मारूंगा, और आप दुआ करते थे कि मैं हर गरीब को अमीर बना दूंगा। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद साहब फिर मुझे बताइए कि अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों कबूल की, आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल की? इसका मतलब ये है कि अल्लाह भी यही चाहता है कि इन लोगों के साथ ऐसा ही हो। ये गरीब इस लायक ही नहीं है कि इनको जीने का हक दिया जाए। उसने कहा वाकई ये बात तो सही है, अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की, इसकी दुआ क्यों कबूल कर ली है? तो फिर शागिर्द ने अपने उस्ताद को बताया कि उस्ताद साहब बात ऐसे है कि अल्लाह का फरमान है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब तक ये अवाम ठीक नहीं ना होगी, आप जितनी मर्जी दुआएं कर लें, इनको ऐसे ही हुक्मरान मिलेंगे। आप जहाँ भी चले जाएं, एक रेडी वाला भी अच्छे अच्छे फल सामने लगाता है और ख़राब पीछे रखता है। हर दूध बेचने वाला दूध में मिलावट करता है। हर बंदे का जहाँ बस चल रहा है वो इस मुल्क के साथ दगा कर रहा है, लोगों के साथ दगा कर रहा है, लोगों को लूट रहा है। फिर अल्लाह इनको नेक हुक्मरान कैसे दे सकता है? तो अल्लाह का फैसला है जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।